सारे जीवन इसीलिए कर्म करता है कि मुझे सुख मिले, पर प्रत्येक कर्म का परिणाम दुखप्रद है। हमारे यहाँ इसको स्थाली पुलाकर न्याय कहते हैं। बटलोई में चावल चढ़ाया गया तो एक चावल को दबा के देखा जाता है कि ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, परिपक्व हुआ कि नहीं हुआ। और एक चावल जब दबाया जाता है, अब वो उसमें कनी नहीं रह जाती है, तो यह विश्वास कर लिया जाता है कि इस बटलोई के पूरे चावल पक गए। और इसी विश्वास के आधार पर बटलोई को चूल्हे से नीचे उतार कर धर दिया जाता है और पूरी बटलोई के चावल सिद्ध होते हैं। ऐसे ही संसार का एक कर्म सुख की आशा को लेकर किया गया और परिणाम में जब दुख मिला तो बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि सबरी हंडी के चावल पक गए। माने जितने भी कर्म हैं सबका अंतिम परिणाम दुख ही है। तो उसकी लौकिक कर्मों से प्रवृत्ति हट जानी चाहिए, लोक व्यवहार से प्रवृत्ति हट जानी चाहिए। लेकिन दुख से दुख की ओर बढ़ता चला जाता है, उसके मन में उन संसार के दुखप्रद कर्मों से वैराग्य नहीं होता। विंदेत भूयस्तत एव दुखम, उन्हीं से बारंबार दुख भोगता है, फिर भी मन हटता नहीं। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में दिया है, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। बहुत सुंदर पद है, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। मन फिर भी नहीं हटता। हे भगवान, इसका कारण क्या है? देखिए, छतरपुर के निकट जो कुंजन स्थान है, कुंजन, वो कुंजन स्थान श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज, हमारा जी श्री स्वामी नरहर देव जी महाराज की प्रसन्नता के लिए महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर के निकट कुंजन नामक स्थान को स्थापित किया था कि श्री स्वामी गोविंद देव जी, उनके जो शिष्य, जिनको श्री ठाकुर गोरीलाल जी की सेवा प्राप्त हुई, उनका मन वृंदावन से बाहर नहीं रमता था, तो वृंदावन की भावना वहां की गई कुंजन स्थान में। उस जमाने में वृंदावन की रज रानी लाकर वहां बिखेरी गई, लता पता की भावना, और कुंजन में श्री ठाकुर जी की स्थापना हुई। और वहीं उत्सव में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के पूज्य पिताजी, ये चर्चा हम कर चुके हैं, वहां पधारे थे। और उसी उत्सव में श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज पधारे थे। भगवत रसिक जी के पिताजी इतने भाव विवल हो गए, आचार्य चरणों में, गुरु चरणों में क्या भेंट करें, तो सबसे प्रिय वस्तु ही भेंट करनी चाहिए। और सबसे प्रिय तो श्री स्वामी भगवत रसिक जी, जिनका नाम हुआ, घर का नाम भगवती प्रसाद जी ही था, उनको गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। और उन्होंने अनुग्रह किया, अपने शिष्य के रूप में अंगीकार किया। कालांतर में वे अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ वृंदावन आए और वहां से पुनः एक बार आए, पर फिर यहाँ ना आकर के कुंजन में ही विराजे। और श्री भगवत रसिक देव जी कुंजन में विराजे तो बुंदेलखंड की संपूर्ण राज सत्ता उनके चरणों में लौटती थी। जो बात स्वामी जी के संबंध में
नृपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। वही अवस्था भगवत रसिक देव जी ने अभी विरक्त वेश नहीं लिया था और वही अवस्था उनको कुंजन में प्राप्त हो गई। राजा महाराजा चरणों में लौटते थे, राजाओं के जैसा वैभव था वहां, इतनी सेवा होती थी वहां, लेकिन एक क्षण नहीं लगा उस संपूर्ण प्रतिष्ठा सम्मान और वैभव को श्री भगवत रसिक देव जी ने तृण के समान त्याग दिया और श्री वृंदावन में आकर श्री ललित मोहिनी देव जी से विधिवत उन्होंने विरक्त वेश ग्रहण किया और बावड़ी में जाकर के भजन किया। आज भी स्थल है। आप कहेंगे चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रतिकूलता थी जिसके कारण श्री भगवत रसिक देव जी ने गृह त्याग किया। कभी कोई काम क्रोध आदि के आवेग में भी संसार छोड़ देता है। कोई अभिलषित वस्तु नहीं मिली, मन एकदम खट्टा हो गया, चलो छोड़ो झंझट जाने दो। कभी कभी बहुत अभाव से ग्रसित होकर के भी लोग संसार छोड़ देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि बड़े जघन्य अपराध बन जाते, रुपटांग काम बन जाते हैं, तो कैसे अपने को छिपा के रखा जाए। तो ऐसी वेशभूषा में अपने को छिपा कर भी रखने में बहुत से लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी ने ऐसे वैभव को तृण के समान त्याग दिया, क्योंकि वह यह अनुभव कर चुके थे कि संसार की प्रवृत्ति मात्र का अंतिम परिणाम दुख है। तब सुख क्या है? बोले नचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। इंद्र सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। एकांत में किसी कुंज में अलक्षित भाव से पड़े हुए जो परम विरक्त रसिक जन हैं, जो निरंतर युगल वर श्यामा श्याम की रसमयी भावना में लीला चिंतन में डूबे हैं, वे सुखी हैं। और इस सुख का रहस्य जब उन्हें पता चला तो तृण के समान सब कुछ त्याग कर वृंदावन का आश्रय ले लिया। हम लोगों के मन में ये वैराग्य क्यों नहीं होता है? ये बात विदुर जी पूछ रहे हैं। दुख से दुख भोगते चले जाते हैं, फिर भी मन हटता क्यों नहीं? विदुर जी ने प्रश्न भी किया, बहुत ध्यान से सुने। विदुर जी ने प्रश्न भी किया और विदुर जी उत्तर भी दे रहे हैं। अब जब जिज्ञासा की तो जिसके चरणों में बैठकर जिज्ञासा की उससे उत्तर सुनना चाहिए। प्रश्न किया तो स्वयं उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर देने की क्या तुक है? इसका तात्पर्य महाराज जी की दो प्रकार की कोटियां हैं। एक तो यह है कि हमारे मन में कोई प्रश्न उठा और हम उस प्रश्न का समाधान निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवत कृपा से जो समाधान हमारे मन में आया, हमने प्रश्न भी आपके चरणों में रख दिया और हमारे मन में उस प्रश्न का जो समाधान आया था वो समाधान भी हमने आपके चरणों में रख दिया कि भगवान ये प्रश्न है और हमारे अंतःकरण ने जो इसका समाधान खोजा है वो ये है। अब उस समाधान पर यदि आपकी मुहर लग जाती है कि हाँ आपका प्रश्न भी ठीक और आपका समाधान भी ठीक, तो अब फिर संशय की आवश्यकता नहीं है, फिर तो समर्पित भाव से लग जाने की आवश्यकता है। और एक पद्धति यह है कि वस्तुतः हमने प्रश्न तो किया पर उसका समाधान हम नहीं खोज सकते, तो समाधान अपने से बड़ों के चरणों में प्राप्त करना। विदुर जी ने कहा कि भगवान हमको तो ऐसा लगता है कि बाहर संसार है ही नहीं, संसार तो भीतर है और भीतर संसार है इसलिए बाहर दिखता है।
ये भीतर संसार घुसा हुआ है। और ये संसार है क्या? देह गेह की आसक्ति। देह गेह की आसक्ति का अर्थ है शरीर संसार की आसक्ति, इसी का नाम है संसार। और ये आसक्ति हृदय में घुसी हुई है, बसी हुई है। ये हृदय में जो देह गेह के प्रति आसक्ति है, ये आसक्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक संसार के कर्मों से, संसार की प्रवृत्ति से मन हट जाए ये संभव ही नहीं है। तो देह गेह की आसक्ति कैसे कटेगी? वाह, विदुर जी कह रहे हैं हमको तो लगता है भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने से देह और गेह दोनों की आसक्ति का बंधन कट जाता है। कस्तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीम् पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। ये कथा कर्ण की नाड़ी के माध्यम से जब हृदय में उतरती है तो शरीर संसार के प्रति, देह के प्रति अहम बुद्धि और संसार के प्रति मम बुद्धि, शरीर के प्रति मैं बुद्धि, ये मैं हूं, और संसार के प्रति मेरा, ये मेरा है, ऐसी बुद्धि, ये दोनों बुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। महाराज जी, चित्त को मलिन करने वाली और कोई चीज है नहीं। मैं और मेरेपन का अहंकार ही चित्त को मलिन करता है। चाहे ज्ञान से और चाहे भक्ति से आपकी जैसी पात्रता हो, आपके जैसे अंतःकरण की भाव भूमिका हो, उस पथ का अनुसरण करके आप अपने अहम और मम को मिटाइए, आपका चित्त अपने आप निर्मल हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। और इस चित्त की निर्विकार अवस्था का ही नाम है महाराज जी सहजावस्था, जिसको आप कह रहे थे कि वाणियों में सहज शब्द पर बहुत जोर दिया। मायरी सहज जोरी प्रकट भई है, सहज, सहज शब्द पर बहुत जोर दिया गया और इसी को कहा गया उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था ही उत्तम अवस्था है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, ज्यों का त्यों यथार्थ। ज्ञान के मार्ग में और मैं और मेरेपन को मिटाना वो भी साधन है, लेकिन कठिन है। भक्ति के मार्ग में मैं और मेरेपन को मिटाना नहीं है। मैं दास हूं और मेरे युगलवर श्यामा श्याम हैं, बस इतने में ही अहम और मम की शुद्धि हो जाती है। सारे अभिमान नष्ट हो जाएं, पर हे नाथ यह अभिमान कभी नष्ट न हो, यह अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यही है अहम और मम की शुद्धि। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखम् असुखं समम्। अहम और मम से ही चित्त मलिन हुआ है, और इस अहम और मम जो चित्त को मलिन करने वाले हैं, इनकी निवृत्ति होते ही चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल चित्त दुख रहित हो जाता है। अदुःखम और असुखम, वो दुख और सुख दोनों से शून्य हो जाता है, सुख भी नहीं रहता। संसार की किसी वस्तु पदार्थ को देखकर वो सुखी नहीं होता।
सब विनाशी हैं, उनको लेकर हम क्या करेंगे। अदुखम असुखम, दुख भी नहीं रहता और सुख भी नहीं रहता, समम निर्विकल्प आनंद की अवस्था उसे प्राप्त हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि चित्त का गुणों में आसक्त होना बंधन है और रतंबा पुंसी मुक्त है, इस चित्त का परमात्मा में अनुरक्त होना यही मोक्ष है। आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी न तो पुराना होता है न कभी टूटता छूटता है, और आसक्ति करने का अभ्यास अनेकों जन्मों का है, वो आसक्ति छूटती नहीं, टूटती नहीं। तब क्या करें उस आसक्ति का? तो भगवान उपाय बता रहे हैं, सएव साधु सुख तो मोक्ष द्वार मपाव्रतम। वह आसक्ति संतों के चरणों से जुड़ जाए, संत सदगुरु के चरणों से जुड़ जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, संस्कृति का चक्र नष्ट हो जाता है। कल हमने चर्चा की थी भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होई ताचिन में। गुरुदेव का चरणाश्रय जब प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से विरक्त वेश प्राप्त हुआ, स्वामी जी की रस परंपरा में शरणागति मिली, उपासना में रसोपासना में प्रवेश मिला, तो गुरु जी तो जल्दी निकुंज में चले गए। लेकिन एक संत का संग मिला और वो संत पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज विराजमान है। स्वामी जी की उपासना में, रस भावना में अहर्निश जिनका चित्त डूबा रहता है, या हमारे यहाँ मोर को कंठ हुए ना ऐसे ऐसे चले, ऐसे मोर जैसा कंठ जिनका निरंतर जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, ऐसे हमारे बाबा श्री अलवेली शरण जी। निमित्त तो कोई ना कोई बनता है ना महाराज जी। पूज्य बाबा का संग महाराज जी को, हमारे महाराज जी को मिला। और कल या परसों हमने चर्चा की थी कि हम चाहते हैं कि जैसे चोली गांव में दूध पीने वाले बच्चे भी अभी बोलना सीखते हैं, तो श्री हरिदास कह करके ही वो बोलना सीखते हैं। गोद के दूध वाले बच्चे भी श्री हरिदास बोलते हैं। हम चाहते कोई ऐसा मंगलमय अवसर आवे कि श्री गढ़ा कोटा में भी सबकी वाणी पर श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। अरे भैया, यहां वृंदावन प्रकट हो गया, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप भावना करो। संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, आचार्य कहीं जाते नहीं हैं। जहां उनकी भावना करो वहीं आचार्य अपनी कृपा करुणा की अनुभूति करा देते हैं उपासकों। इसलिए संघ की बहुत बड़ी महिमा, संगस्ते स्वतते प्रार्थया, संघ की बहुत बड़ी महिमा। हम आपको क्या कहें, हम अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज जी महाराज, ऐसे दिव्य संतों की जो चरण सन्निधि मिली, हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि। हम ले नहीं सके, लेकिन एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कुछ अणुमात्र भी यदि कुछ वाणी से भी कुछ कह रहे हैं, तो इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये उनकी चरण रज का, उनके चरण जल का और उनके उच्छिष्ट का, उनके अधरामृत का प्रभाव है, जो प्राप्त करके हम खूब आनंदित हैं। कुछ मत मांगो ठाकुर जी से, बस एक ही चीज मांगो, जीवन की अंतिम श्वास तक संतों का संग मिले। क्योंकि भगवत रसिक साधु की संगति
जो कदापि बनि आवे, जीवन मुक्त होई ताछिन में, फेरी न भव जल आवे। तब प्रश्न हुआ कि संतों का संग करना चाहिए, तो संतों का संग, किन संतों का संग करें हम? धरती के समान। अभी जगन्नाथ मंदिर के लिए भूमि पूजन भी हुआ, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और गंधाक्षत पुष्प से भूदेवी का पूजन हुआ। जिनका पूजन किया उन्हीं पर फिर इन ब्राह्मणों ने कहा कि गेंती चलाओ, कुदाल चढ़ाओ। जो जिस पे फूल चंदन चढ़ाया जा रहा था, धूप दीप नैवेद्य की उरी पर कुदाल चलाई। तो धरती माता को नाराजगी नहीं हुई कि अभी अभी तो शिवना पृथ्वीनोर भवान रक्षा निवेशनी कह करके मंत्र पढ़ करके हमको पूजन कर रहे थे, अभी हमारे ऊपर गेंती चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं। क्षितिवत सहनशीला। मलमूत्र का त्याग कर देते हैं धरती पर, धरती रुष्ट नहीं होती है। आहा, साधु का स्वरूप क्या है? महाभारत में एक जगह लिखा है बाबा, महाभारत में लिखा है, विरक्त का, साधु का, महात्मा का स्वरूप युधिष्ठिर कह रहे हैं, मैं इस प्रकार से वीतराग विरक्त हो जाऊंगा, साधु हो जाऊंगा। कैसे? बोले, एक व्यक्ति मेरी भुजा में केसर, कपूर और अगरू से युक्त, कस्तूरी से युक्त दिव्य चंदन का लेप करेगा एक व्यक्ति मेरी भुजा में, और दूसरा व्यक्ति मेरी भुजा को बसूले से काटेगा। बसूला जानते हैं? कुल्हाड़ी नहीं, बसूला जैसे लकड़ी छीली जाती है, उसे धीरे धीरे काटेगा। तो जो काटने वाला है उसके प्रति मेरा द्वेष नहीं होगा, और जो चंदन से लिप्त करके भुजा की पूजा करने वाला है उसके प्रति मेरा राग नहीं होगा। एक व्यक्ति भुजा का पूजन कर रहा है चंदन चर्चित करके, उसके प्रति राग नहीं है, और जो दूसरा व्यक्ति बसूले से छेदन कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है। इसको कहते तितिक्षवः, सहनशील हो जाते हैं। ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास, ये तो सब सहन करते ही हैं। भयंकर से भयंकर अपमान भी सहन कर जाते हैं। अपमान ही सहन नहीं करते हैं, सम्मान भी सहन कर जाते हैं। अपमान को पचाने की अपेक्षा सम्मान को पचाना ज्यादा कठिन है, और जो सम्मान को पचा सकता है वही अपमान को भी पचा सकता है। जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी नहीं पचा सकता है। सम्मान को पचाना क्या है? सम्मान को पचाना है कि अत्यंत पूजित सम्मानित होने पर भी मन में ये भाव न आवे कि मैं वस्तुतः सम्मान के योग्य हूं, पूजा के योग्य हूं, इसलिए मेरी पूजा हो रही है। हमने अपने आप को पूजा प्रतिष्ठा के योग्य मान लिया, और हम कहीं गए, हमको किसी ने बैठने को नहीं कहा, उचित आसन नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो हम मुंह फुला के चले आए, नाराज हो। अरे भैया, हम तो गए, बड़ी भावनाते गए, और हमने तो सीधे मुंह बात नहीं करी, हमारी तरफ देखे नहीं। अरे भैया, बात नहीं किया, देखा नहीं, गाली तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया, निंदा तो नहीं की, तिरस्कार तो नहीं किया, अपमान की कोई क्रिया नहीं हो रही है, पर हमने अपने को सम्मान के योग्य समझ रखा है, इसलिए हमको अपमान की अनुभूति हो गई। और सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दो तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं जो उसका अपमान कर सके। सम्मान चाहने वाले का ही अपमान होता है, सम्मान का ही त्याग कर दिया उसने, उसका क्या अपमान?
इसलिए महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन वास की आज्ञा दी तो अपने परिकर को स्पष्ट आज्ञा दी। हाँ, वृंदावन वास करो। कैसे करें वृंदावन वास? महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम, 84 कोस ब्रज में रमण करना, कभी किसी कुंज में, कभी किसी लता के नीचे, कभी किसी वृक्ष के नीचे। तले तले विटपिनाम, एक जगह रहोगे थोड़े दिन में वहीं झगड़ो टंटो है भी लग जाएगा। जमुना किनारे बैठे थे, 10वां दिन तो कोई नहीं बोले हो, और महीना 2 महीना बीते नहीं कि खेत, उसके बगल में ही खेत वाले को चिंता होगी कि बाबा जी यहीं कब्जा करके स्थान तो नहीं बनाना चाहते हैं, झगड़ा शुरू हो गया। एक जगह पे मत रहो। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम, तो फिर खाएंगे क्या? फिर मधुकरी कर लो। ग्रामेश भिक्षा मटो, ब्रज के गांव में ब्रजवासियों के घर में भिक्षा ले लो, मधुकरी ले लो। कोई तुम्हारो सम्मान करे तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कोई तुम्हारो सम्मान करे तो अनुभव करो हमें जहर पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा, कोई नीच से नीच व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो समझ लो भैया बड़ो हितैषी है हमारो, हमें अमृत पिवाए रहे हो। सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। इस पद्धति से वृंदावन में वास करो। चीराणि कंथा कुरु, गुदड़ी धारण करो। वृंदावनम मात्यज, वृंदावन का त्याग मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ये शरीर तो मलमूत्र का भांड है, इसमें सम्मान के योग्य कौन सा स्थान है ये बताओ। हर छिद्र से तो गंदगी निकल रही है, सम्मान के योग्य कौन सा स्थान है? मलमूत्र के बर्तन की भी कहीं पूजा होती है? ये बर्तन भी मलमूत्र का है और पैदा भी इससे मलमूत्र ही होता है। बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ मल बन के बाहर, बढ़िया से बढ़िया चीज पियो मूत्र बन के बाहर। इसमें सम्मान की योग्य क्या है? फिर भी सम्मान हो रहा है। ये किसका सम्मान है? ये हरि गुरु संतों का सम्मान है। जहां पैदा हुए थे वहां कोई ऐसी आरती पूजा करता था? अब जब सदगुरु की शरण हुई, स्वामी जी की शरण मिली, संतों की शरणागत मिली, तो ठाकुर जी के तिलक बाने के नाते, तुलसी माला के नाते, संत वेश के नाते, हरिनाम के नाते ये सत्कार सम्मान हो रहा है। ये किसका ठाकुर सम्मान है? ये हरि गुरु और संतों का सम्मान है, ये हमारा सम्मान नहीं है। हम सम्मान के योग्य नहीं। तितिक्षवः कारुणिकाः, उनमें विशेष करुणा होती है, बड़े कारुणिक होते हैं संत। महाराज जी, इन आचार्यों ने उत्सवों की परंपरा क्यों बनाई? उनके भीतर जो निरंतर उत्सव हो रहा है उसमें किसी भगत जगत की जरूरत नहीं, किसी सती सेवक की जरूरत नहीं, किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं, और कोई विक्षेप नहीं, और कोई कंजूसी नहीं। मानसी में कामधेनु गैया को बुलाओ और उसी की धार काढ़ो, और सोने के कड़ाह में अधोटा दूध की सुंदर गद्दा तकिया वाली खीर बनाओ, और रोज मन मन भर खीर भोग लगाओ। और यहाँ ऐसी खीर बनाए हुए में कितना श्रम करना पड़ेगा। मानसी में भाव राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है।
नित्य विहार जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकट है, उन्होंने हम जैसे जड़ जीवों पर करुणा करके, कृपा करके इन प्रकट उत्सवों को का स्वरूप चलाया। हमारा उस वृंदावन के नित्य विहार के रस में, भाव राज्य में हमारा प्रवेश नहीं है। हम लोगों को उसकी अणुमात्र, बिंदु मात्र झलक हमें कैसे मिले, उसका स्वाद कैसे मिले, ये करुणा करके महापुरुषों ने आचार्यों के उत्सव चलाए। और उत्सव महोत्सवों के माध्यम से हम जीवों को सत्संग मिल जाता है, संतों की, आचार्यों की वाणियों के श्रवण का सौभाग्य मिल जाता है, और हमारा अंतःकरण निर्मल होकर श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। महाराज जी को क्या आवश्यकता थी इतना सब तामझामियां इकट्ठा करने की? ये संतों की करुणा है, कारुणिका। जो सुख हमें मिल रहा है उसको हम अकेले ही क्यों भोगें? उसका आनंद सबको मिले, उसका स्वाद सबको मिले। तीसरा लक्षण है संतों का, सुहृदः सर्वदेहिनाम। संपूर्ण प्राणी मात्र के भी सच्चे हितैषी होते हैं। वस्त्रहीन को वस्त्र देना, धनहीन को धन देना, अन्नहीन को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हित है। रोगी को औषधि देना, ये हित है। लेकिन जीवों को श्यामा श्याम की निष्काम रति प्रदान कर देना, उनके चरणों में प्रेम प्रदान कर देना, यह है सर्वोत्तम उपकार, यह है सबसे बड़ा हित। तो सबसे बड़ा हित संतों के द्वारा जो किया जाता है वो यही है, सुहृदः सर्वदेहिनाम। प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं, सबको भगवान की प्राप्ति कराते हैं। अजात शत्रवः, अजात शत्रु होते हैं, किसी प्राणी के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव नहीं होता। शांता, अजात शत्रु होते हैं इसलिए वे शांत रहते हैं, और वे परोपकारी होते हैं। साधवः, साधुभूषणा, परोपकारी होते हैं, साधुता ही उनका आभूषण होती है। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते। हरिराम व्यास जी की बेटी को ब्याह भयो वृंदावन में, बारात बुंदेलखंड से आई बाबा। पिता को अपनी पुत्री के प्रति कितना प्रेम होता है तो संसारी लोग अनुभव करते हैं, पर व्यास जी ऐसे रसिक आचार्य हैं, उनकी संपूर्ण आसक्ति युगल श्यामा श्याम में और रसिक जनों में, संसार में कोई आसक्ति नहीं उनकी। वो चुपचाप बैठे। सारी तैयारी रजवाड़ों की तरफ से की गई थी महाराज जी, ओरछा रियासत की तरफ से सब चीज की तैयारी, कोई चीज की कमी नहीं। और बारात आई तो व्यास जी ने कहा तुम लोग यहां बैठे हो, सब जाओ बारात की अगवानी करो। और एक साधु को कह के कुंज कुंज में न्योता फेर दिया। बोले सब साधु आ जाओ, अपने अपने बटुआ ठाकुर का अमनिया, बटरा अमनिया ले जाओ। सो कुठार में जो रखी थी ना मिठाई बरातियों को खाने के लिए, वो सब उन्होंने अमनी बंटवा दी पूरी। झूरन बचा केवल लडुआन का झूरन। क्यों? बोले ये पदार्थ, उत्तम पदार्थ तो श्री ठाकुर युगल किशोर के योग्य हैं और उनके प्राण प्यारे रसिक जनों के योग्य हैं। इनको क्या खाने की जरूरत है? पर ठाकुर जी लाज रखने वाले हैं, पूरा भंडार वैसे का वैसा मिष्ठान से भर गया। और जब ब्याह हो गया कहा आशीर्वाद दो,
तो व्यास जी ने कहा, बेटी जन्मत क्यों न मरी, पैदा होती बिटिया मर क्यों नहीं गई। हमारी रसिकता में, हमारी अनन्यता में दाग लगाया। जो उत्तम पदार्थ संतों के युग ते सकतन ने खाए, ते साकत जन खाए। गणेश जी की पूजा की बात भी उन्होंने कही, बे मरे जिन मेरे घर गणेश पूजवायो। वे गणेश जी के विरोधी हैं व्यास जी, विद्वान पंडित हैं, विरोधी नहीं है। पर ठाकुर युगल किशोर जी को प्रणाम तक नहीं किया उन लोगों ने, उनकी तरफ पीठ करके बैठ गए और गणानांतवा करवे लग गए। व्यास जी का माथे गर्म हो गया। अरे गणेश जी प्रथम पूज्य हुए हैं, इनका नाम जप के गणेश जी की पूजा करो, ठीक है विधि है, पर गणेश जी भी जिनकी भक्ति करते हैं उन ठाकुर जी के चरणों में तो प्रणाम करो, उनमें तो भाव रखो। और महाराज जी बेटी जब जाने लगी तो व्यास जी ने कहा कि हम नहीं कह सकते कि वृंदावन से जाओ। वो नहीं गई वृंदावन से, वो यहीं रह गई। विवाह के बाद बेटी नहीं गई। त्यक्त स्वजन बांधवा, सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देती है। मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं। महाराज जी शरणागति अन्याश्रय सहन नहीं करती है। ठाकुर जी के अतिरिक्त अन्य का आश्रय नहीं। सर्वतो भावेन पतिव्रता नारी की तरह अनन्य भाव से अपने ठाकुर का आश्रय, इष्ट का आश्रय। अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवती, अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए मई अनन्येन भावेन, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, दृढ़ भक्ति करते हैं। मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा। इन लक्षणों से युक्त जो संत हैं वे संत संपूर्ण प्रकार की आसक्ति के दोषों से शून्य होते हैं। और ऐसे संतों का संग मिल जाए तो तुम्हारी आसक्ति का दोष मिट जाएगा और फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो हमारी आसक्ति संत में, और संत की सर्वतोभावेन आसक्ति श्री बिहारी जी के चरणों में, तो सीधे सीधे हमारी आसक्ति तो बिहारी जी के चरणों में नहीं जुड़ पा रही थी, पर बिहारी जी में जिनकी आसक्ति है उनसे हमारी आसक्ति हो गई, तो श्रृंखला संबंध से हमारी आसक्ति ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गई। और जिन श्लोकों को हमने अभी बोला है उन्हीं श्लोकों का बिल्कुल हूबहू अनुवाद श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी कहते हैं। इसलिए संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य, संतों का संग मिले ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि संत सबसे बड़े हैं। को कह अवनी बड़ी, एक तो नाभाजी का कुंडलिया छप्पा है, चलो उसी को बोल देते पहले। को कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिजे, सोधारी सिर से। को कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिजे, सोधारी सिर शेष शिव भूषण की। कवि जन करत विचार बड़ो को ताही बनिजे। को कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिजे, सोधारी सिर शेष शिव भूषण कीनो। शिव्यासन कैलाश भुजा भरी रावण, रावण जीत्यो बाली राघव एक सायक दंडे। अगर कहें त्रैलोक में जे हरि उर धरे तेई बड़े। ये पौराणिक इतिहास को एक कुंडलिया में कहा है श्री नाभाजी ने, एक छंद में, छप्पे छंद में कहा। वो कहते हैं
कि महर्षि अगस्त्य की सन्निधि में एक यज्ञ हो रहा था दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर। वहां यह प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा कौन है। एक महात्मा उठकर खड़े हुए, बोले हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, धरती सबसे बड़ी है, क्योंकि सब धरती पर ही टिके हैं, सबका आधार धरती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पृथ्वी सबसे बड़ी है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? दूसरे महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले भगवान हमने तो पुराणों में सुना है, पढ़ा है कि यह इतनी विशाल पृथ्वी, भगवान शेष के 1000 फण हैं, मस्तक हैं, उनमें से एक मस्तक के ऊपर सिद्धार्थ एवं संलक्षिते, सरसों के दाने के जैसी रखी हुई है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी 1000 फणों में से एक फण पर मात्र सरसों के दाने के जैसी रखी है, इसका मतलब है शेष जी बड़े हैं। तीसरे महात्मा खड़े हुए, ले नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, उन शेष जी को शंकर जी ने अपने गले का आभूषण बना लिया। हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर भाव देते थे। महाराज जी कहते थे कि नाम जापक शंकर जी और नाम जापक शेष जी, तो नाम जापक ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, क्योंकि 5 मुख तो शंकर जी के और 1000 मुख शेष जी के, तो दोनों मिलाकर कितने हुए? 1005। और 1005 मुखों से अनवरत जब कीर्तन होगा, नाम जप होगा, तो कितना सुख मिलेगा। बोले इसलिए नामनिष्ठ एक दूसरे के छाती से लगे हुए। शेष जी बड़े हैं, बोले शेष जी शंकर जी के गले का आभूषण है, इसका मतलब शंकर जी बड़े हैं। तो शंकर जी को कौन धारण करता है? शंकर जी को धारण कैलाश करता है, कैलाश बड़ा है। बोले कैलाश को तो रावण ने अपनी भुजाओं पर शंकर जी के सहित उठा लिया था। बोले हाँ, इसके मतलब तो रावण बहुत बलवान था, बड़ा था रावण। बोले नहीं महाराज, उस रावण को बाली नाम के बलवान बानर ने अपनी कांख में दबा के रखा। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तो लिखा है कि कांख में दबाने के बाद हजारों योजन की यात्रा की बाली ने, और जब किष्किंधा पहुंचा तो अपनी कांख को ढीला किया, तो रावण नीचे गिरा, बेहोश हो गया था बेचारा। होश में आया तो रावण को ऐसे तिरस्कृत करते हुए, पैर से ठुकराते हुए बाली ने कहा, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, अरे तू कहां से आया? जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए, अरे ये कहां से आ गया? ऐसे जंतु की तरह रावण को पटक कर कहा, अरे तू कहां से आया? रावण तो एकदम लज्जित हो गया। तो इसका मतलब बाली बहुत बलवान था। बोले हाँ, उस त्रिलोक विजयी रावण को बाली ने कांख में दबा लिया, और उस बाली को राम जी ने एक बाण से मार दिया। सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। ब्रह्मा जी की शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी ये बचने वाला नहीं, एक बाण से उसके प्राणों का हरण कर लिया। इसका मतलब सबसे बड़े राम जी हुए। चलो राम जी के पास गए सब अयोध्या। राम जी उस समय विराज रहे थे चक्रवर्ती राजा के रूप में। सरकार हम आपका अभिनंदन करने आए। भगवान ने बोले किस बात का अभिनंदन? बोले हम लोगों की यज्ञ में ये निश्चित हुआ कि आप सबसे बड़े हैं। भगवान बोले आपके निर्णय को तो हम काट नहीं सकते, पर एक बात बताओ, मुझ इतने बड़े को जिन लोगों ने अपने हृदय में धारण कर रखा, वे बड़े हैं कि नहीं? मैं बड़ा हूं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, पर मुझ इतने बड़े को आप संतों ने अपने हृदय में प्रेम बंधन में बांध करके रखा है, इसलिए संत बड़े हैं। ठाकुर जी कहते थे संत बड़े हैं, और संत कहते थे ठाकुर जी बड़े हैं। बोले झगड़ा मत करो, भजबे को दो ही सुघर कह हरि के हरिदास। हरि और हरिदास दोनों ही भजन के योग्य हैं। पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया, और अजामिलोप्यगाध धामों किम पुनः श्रद्धया ग्रहण, अजामिल भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। फिर श्रद्धा पूर्वक कोई भगवान का नाम ले तब तो कहना ही क्या है। भगवान अपने आश्रित का किसी अवस्था में त्याग नहीं करते हैं। एक बार भगवान ने अपने पार्षद के रूप में चित्रकेतु को स्वीकार किया, तो भगवान शिव के अपराध से भले ही वह वृत्तासुर के रूप में पैदा हो गया, पर भगवान ने उसका त्याग नहीं किया, और भगवान की भक्ति में न्यूनता नहीं आई। इंद्र से युद्ध करते हुए वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है,
जिसको वृत्त चतुश्लोकी कहते हैं, और वृत्तासुर ने भगवान के धाम को प्रयाण किया। 7वें स्कंध में भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता है, इन्होंने घोर नास्तिक को भगवत साक्षात्कार कराया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से यही पूछा था, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। अरे मंद भाग्य प्रहलाद मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहां है? क्वासौ कहां है? बोले सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, जब सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, हमारी आंख से देखोगे तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और हिरण्यकशिपु ने मुष्टि का प्रहार किया और खंभ फाड़ कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। दुष्ट का संहार किया, उसकी आंतों को निकालकर भगवान नृसिंह ने अपने गले में धारण कर लिया। भगवान का नाम अंतरमाली हो गया। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रहलाद जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, भगवान करुणा सिंधु कृपा सिंधु में, भगवान वात्सल्य सिंधु में डूब गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान ने उठाकर प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। अपना वह कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर पधरा दिया, जो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान के बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा। बोले भगवान, ये लेन देन तो ग्राहक और व्यापारी के बीच में होता है, ना तो हम ग्राहक हैं ना आप बनिया हो, इसलिए लेन देन की चर्चा ही मत करो। आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो। भगवान ने कहा, तुम तो परम निष्काम हो प्रहलाद, और कुछ मांग लो, ये तो तुम्हारा अंतःकरण है ही है। बोले प्रभु, सभी जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। बोले सब जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर सृष्टि ही नहीं रहेगी। हमारे खेल को ही खत्म क्यों करना चाहते हो? पर तुमने मांगा है तो हम दे रहे हैं। जो तुम्हारा और हमारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त किया है। दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार आ गए हैं। सत्यव्रत मनु के ऊपर मत्स्य भगवान ने अवतार लेकर कृपा की है, उनका समाधान किया है। मत्स्य पुराण में इस संवाद का विस्तार से वर्णन किया गया है। बोलो मत्स्य भगवान की जय। अब यहाँ तक पहुँचना था, इसलिए हमने नाम मात्र बहुत संक्षेप में सूची के क्रम से सुनाया। और वस्तुतः शुरू तो भगवत रसिक देव जी की वाणी और उनका चरित्र ही किया था, लेकिन आप सबके आग्रह से भागवत जी को शुरू किया। अब इस कथा में हमारे मन में एक भाव जगा है, जब भी कभी बिहारी जी संयोग बनाएंगे तो श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की बावड़ी पर ही, और महाराज जी विराजे होंगे, सब संत जन विराजे होंगे, तो बावड़ी पर ही भगवत रसिक देव जी का चरित्र और उनकी वाणी के संबंध में जो श्री स्वामी जी और पूर्वाचार्य चरण अनुग्रह करेंगे वो कहकर अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ऐसा मन में भाव, इस बार मन में बहुत तृप्ति नहीं हुई चरित्र कह करके, तो उसकी चर्चा हम जब भी संयोग बनेगा तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की साधना स्थली बावरी, वहाँ बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री बाबा अलवेली शरण जी महाराज, हमारे पूज्य श्री बाबा श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, हमारे श्री सोहनी शरण जी महाराज, हमारे पूज्य श्री मुखिया जी भक्तमाली श्री किशोरी शरण जी महाराज, हमारे श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, हमारे श्री बाबा दंडी स्वामी जी, और हमारे बगल में हमारे श्री महंत जी महाराज, जगन्नाथ मंदिर के महंत जी, और उधर विराजमान महंत जी जिनके यहाँ भी दर्शन करने जाना है।
हैं गुड़र मंदिर, कौन मंदिर? गुदरशाला में दर्शन करने जाना है। वहाँ के महंत जी महाराज सामने विराजमान सभी पूज्य संतों को यथा योग्य वंदन करते हुए हम अपनी वाणी को श्री बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में विराम देते हैं।